नसीम खान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नसीम खान जिंदाबाद, नसीम खान जिंदाबाद। नमस्कार, मुरारी की खबर में आप सभी का स्वागत है। मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 162 के युवा नगर सेवक अमीर नसीम खान के जन्म दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज सेवी साबिर अली शेख द्वारा साकिनाका के गोल्डन नेस्ट हॉल में भव्य मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा स्वास्थ्य संबंधित लाभ उठाया। ऐसे मौके पर उपस्थित हुए सभी लोगों की क्या भावना होती है, आइए हम जानते हैं। आज हमारे मोहम्मद आमिर नसीम खान साहब का जन्मदिन है। वार्ड 162 के नगर सेवक, उनके जन्मदिन पे मेगा मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया गया है। लोग बैनर लगाते हैं, खर्चा करते हैं, तो हमारा कुछ आज नया सोच था कि जनता के लिए और गरीबों के लिए एक मेडिकल कैंप इंतज़ाम किया जाए, और वो अवसर पे हमने आज ये इंतज़ाम किया है। वो तो लोगों को दिख ही रहा है कि आमिर साहब कितना उभरता हुआ नेता है, और इंशाल्लाह आगे चल के आमिर भाई कंटिन्यू ग्रोथ करेंगे और लोगों का सपोर्ट है, और इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए निकलेंगे, और हमारा सपोर्ट है उनके साथ में। आमिर साहब को बहुत सारी जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा। बहुत सारे जो हमारी सहयोगी सामाजिक संस्था है, उन्होंने आज नगर सेवक आमिर खान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर गरीबों का मेडिकल चेकअप और मुफ्त चश्मा वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। एक अच्छा सराहनीय काम है। लोगों को मदद करने का काम, कोई भी कार्यक्रम हो इस तरह से जिससे लोगों को मदद मिल सके, वो सबको करना चाहिए। ये हम लोग की धारणा रही है। जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यूसीसी जैसे मुद्दे को लाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका नाम है, फुल फॉर्म है यूसीसी का, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं। जो देश का सिविल कोड है उसको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। देश के संविधान से आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? देश के संविधान ने सभी को बराबर का मान, सम्मान, अधिकार, अपने धर्म और जाति और अपनी परंपरा और संस्कृति के मुताबिक जीवन यापन करने का अधिकार आर्टिकल 25 इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को देता है। तो आज जिस तरह से पूरे देश की परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की राज्य की सरकार है, हर मुद्दे पर फेल हुई है। केंद्र की सरकार दुनिया भर के भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में दान चोरी तक में आज सरकार के समर्थक लोग उसमें शामिल पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। किसानों को बार बार जो घोषणा दी गई है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से उनकी कर्ज माफ़ी की, आज तक उनकी कर्ज माफ़ी नहीं हुई है। बेरोज़गारी बढ़ रही है महाराष्ट्र में। कायदा और सुव्यवस्था का सवाल आज पूरे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ी हुई है। आप महानगर पालिका में जाएं, एसआरए में जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएं, तहसील ऑफिस में जाएं, भ्रष्टाचार का अड्डा आपको दिखाई देता है। तो ये सरकार, आज महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ जनता में रोष है। उससे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी जैसा मुद्दा लाया गया। इसके पहले हिंदू मुस्लिम चलाया जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान चलाया जाता है, अब यूसीसी जैसे मुद्दे को लाया गया। तो ये कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ आई वॉश है। इस तरह से बहस करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब लाई गई। नहीं, अच्छा लगता है, गर्व होता है कि हमारे चाहे सहयोगी हों या हमारे परिवार के सदस्य हों, जनता के बीच में रह के अगर जनता की सही मन से, सच्चे मन से सेवा करने का काम करते हैं तो ज़रूर खुशी होती है। हमारे मोहम्मद आमिर नसीम खान साहब के जन्मदिन पे हमने मेगा मेडिकल कैंप का एक इंतज़ाम किया है, और उनके वार्ड के 162 और चांदीवली विधानसभा के लोगों के लिए कि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बर्थडे पे इनका लाभ उठा सकें। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, साबिर शेख हो और अन्य जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये हमेशा जनसेवा में सबसे आगे रहते हैं।
और हमेशा ये आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी आपदा आती है या कोई भी ऐसा कुछ काम होता है, एक्सीडेंट का काम, कहीं पर भी कुछ दुर्घटना घटती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचता है। तो वैसे ही हमारे साबिर शेख जी ने आज यहाँ पे जो कैंप का आयोजन किया है, मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, मैं बधाई देता हूँ इनको। और आज जो मुंबई की जो सबसे प्रथम समस्या है लोगों की हेल्थ की, स्वास्थ्य की, तो उसके लिए वो तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है ही है। वो लोगों को स्वास्थ्य की उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उच्च स्तरीय हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसी का हमने बस एक प्रयास किया है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट मिल सके, उनकी सहायता हो सके, और वो भी फ्री दाम में। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्यार के लिए, इस सपोर्ट के लिए, और जो हमेशा वो मेरे पीछे दीवार की तरह खड़े रहते हैं उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ऊपर वाले की कृपा है, मालिक की दया है कि हमने जो हमारा नारा लेके हम आगे बढ़े थे, जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे कि काम करेंगे, तो आपको वो आज लोगों की ज़ुबान से सुनाई दे रहा है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। आपने भी इसका नोटिस किया, सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे कार्यकर्ता और हम जब से आए हैं तब से हमारी यही कोशिश लगातार है कि लोगों का जीवन हम आसान कर सके, उनकी जो भी छोटी से बड़ी मुश्किल परेशानी थी उसको हम हल कर सकें, उस पर हम कामयाब हो रहे हैं। आपने भी देखा, जैसे आपने बताया, सुन के बहुत खुशी हुई। और आगे भी लगातार हम ये काम को जारी रखेंगे ताकि लोगों को असुविधा जो भी होती थी वो ना हो, और हम अपने कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे, किसी को बगैर किसी की कुछ भी टिप्पणी देखते हुए क्या हम अपना काम करते रहेंगे। शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि जो यहाँ की जो गोर गरीब जनता है वो उसका लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। और साबिर भाई आरिफ नसीम खान साहब और उनके परिवार के एक सदस्य के जैसे, और उनका समर्थक हमेशा उन्हीं को रहा है और आने वाले वक्त में भी उनको ही रहेगा। और आमिर भाई जो हमारे युवा नगर सेवक है, आज उनके नेतृत्व में जरीमरी में एक खुशहाली है। आज इतने वर्षों से जो मूसलधार बरसात हुई है, पहली बार जरीमरी में पानी नहीं भरा है, लोग सड़कों पे नहीं आए हैं, कहीं मदरसे में, कहीं स्कूल में, कहीं पे भी किसी का ठहराव नहीं हुआ है, ना खाने का इंतज़ाम करना पड़ा, ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ा, सब अपनी जगह पर एकदम खुशहाल है। और उनके नेतृत्व में जरीमरी में जो काम हो रहा है, आने वाले वक्त में उससे भी बेहतर काम होगा। और हम सब यही चाहेंगे कि आने वाले वक्त में आमिर खान जी के नेतृत्व में उनको यहाँ से ताज पिना के विधानसभा भेजेंगे और उनको आमदार बनाएंगे। बस हम सब की दुआ है उनके साथ। और साबिर भाई है, ये बहुत सच्चे दिल के आदमी है। अभी तक इनका जो भी कार्य मैंने देखा उसमें किसी तरह का स्वार्थपन नहीं देखा मैंने, कि जिसके पीछे कोई स्वार्थ है। ये जो सेवा है, ये निस्वार्थ सेवा है। हमारी सबकी शुभकामनाएं इनके साथ है और आने वाले वक्त में हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भाई साबिर अली शेख के साथ खड़े रहेंगे।